बैठकर हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करते रहे। प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं हमारे मुख्य अतिथि, माननीय आप सबकी लोकप्रिय नेता, दिल्ली की मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी जी अपने अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ, और हमारे बच्चे अपनी परंपराओं का ध्यान रखते हुए मस्तक पर तिलक लगाने के लिए नन्ही मुन्नी मधुर मुस्कान लिए बालिकाओं को सुसज्जित थाल के साथ तैयार किया गया है। गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 17 द्वारका की छात्राएं हमारे आज के समारोह के मेहमानों को तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रही हैं। इसके साथ ही वेलकम बैंड के साथ हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं एनसीसी कैडेट से गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए, और ये गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 सागरपुर के छात्र। सीनियर अंडर ऑफिशियल्स के साथ एनसीसी कैडेट्स अपनी शानदार पोशाक में माननीय मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी महोदया को अपना सम्मान प्रकट करते हुए, और आप सभी से अनुरोध, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथियों का। हमारे स्कूल के बच्चे, अब वक्त है आपको अपनी तालियों का दम दिखाने का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, लगातार तालियों से आप स्वागत करें। शानदार वेलकम बैंड तैयार किया गया है सर्वोदय कन्या विद्यालय राजनगर पार्ट 2 की छात्राओं के द्वारा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार करते हुए, और ये गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जा रहा है अंडर सीनियर ऑफिसर्स और उनके कैडेट्स के द्वारा। जो भी ऑफिशियल्स, जो भी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं जोरदार तालियों से। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये तालियां आपके अपने लिए कितने स्वास्थ्यवर्धक हैं। हमारे एनसीसी कैडेट्स अपनी शानदार पोशाक में अपना सम्मान प्रकट करते हुए हमारे अतिथियों के प्रति। आज के समारोह शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे गणमान्य अतिथि नारियल तोड़कर इस विद्यालय भवन शिलान्यास को पवित्र करने की परंपरा को अंजाम देंगे। इसके साथ ही हमारी माननीय मुख्य अतिथि अपने कर कमलों से नाम पट्टिका का अनावरण करते हुए और इस स्थान को एक नई पहचान देते हुए आज से इस स्थान को जाना जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 फेज 2 द्वारका के नाम से। ये नया विद्यालय हमारी सरकार के सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण का प्रमाण होगा। इसके साथ ही हमारी मुख्य अतिथि अन्य अतिथियों के साथ 3D मॉडल जो इस बिल्डिंग स्कूल भवन का रखा गया है उसका अवलोकन करते हुए, इसके साथ ही बिल्डिंग डिज़ाइन लगाया गया है उसका अवलोकन, उसको निहार रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ। इसके साथ ही सभी भवनों का सभी फ्लोर प्लान यहाँ पर मौजूद है, उसे प्रदर्शित किया गया है। उसे बेहद बारीकी से अवलोकन करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि दिल्ली की चहेती नेता सुश्री आतिशी जी, और आप सभी कृपया ना भूलें अपनी भूमिका को जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें, लगातार स्वागत करते रहें हमारे माननीय अतिथियों का। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये भवन अगले 12 महीनों में तैयार हो जाएगा और हमारे आसपास के क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा में उन्हें लाभान्वित करेगा। आसपास स्थित सेक्टर 13, सेक्टर 17, सेक्टर 22 में स्थित विद्यालयों के टीचर स्टूडेंट रेशियो को भी अनुकूल रखने में इस विद्यालय का निर्माण बेहद सहायक होगा।
इस विद्यालय में वो सभी सुविधाएं मौजूद होंगी जो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल, लीडिंग प्राइवेट स्कूल में इमेजिन कर सकते हैं। 104 सेमी पक्का स्ट्रक्चर के साथ जो रूम्स बनेंगे उनमें से 64 रूम क्लासरूम्स के लिए होंगे। इसके साथ ही लाइब्रेरी, लैब्स, आर्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम, म्यूजिक रूम, डांस रूम और इसके साथ ही एक एम्फी थिएटर जो कि 750 के दर्शकों के बैठने के लिए जिसकी कैपेसिटी होगी। ऐसे भव्य विद्यालय का निर्माण अगले 12 महीनों में पूरा करने के सपने को अपनी आंखों में संजाए हमारे मुख्य अतिथि अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ भवन के 3D मॉडल का निरीक्षण करते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, और ये मॉडल आप सबके लिए यथावत यहीं पर रखा जाएगा। आप सभी दर्शक बाद में भी इस भवन के मॉडल का अवलोकन कर सकते हैं। आज के समारोह शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे गणमान्य अतिथि दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ रहे हैं। विद्यालय के 3D डिज़ाइन ने हमारे अतिथियों का मन मोह लिया है और उसे निहारते हुए और अब दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि एक दिया ऐसा भी हो जो जीवन तक प्रकाश करे, एक दिया नीरस जीवन में फिर आकर कुछ श्वास भरे, एक दिया जो भेद मिटाए क्या तेरा क्या मेरा है, एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है, एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई, एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई, एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक प्रकाश करे, जो भीतर तक प्रकाश करे। हमारे सभी गणमान्य अतिथि माननीय मुख्य अतिथि के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए दीप के ये पावन ज्योति हम सभी के जीवन में ज्ञान, शांति, आस्था और विश्वास को बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आपकी तालियों में इतना दम हो कि आसपास का वातावरण गुंजायमान हो जाए। इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार था। अब हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये हम सब मांगते तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। आज का यह प्रयास इन शब्दों को सार्थक करने की दिशा में एक और कदम है। हमारे अतिथि मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आइए एक मधुर स्वागत गान के साथ अतिथियों का सम्मान करते हैं। इस स्वागत गान को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे SOSC एवं RPVV सेक्टर 19 द्वारका के छात्र छात्राएं। और आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठकर इस स्वागत गान का आनंद लीजिए। अपनी तालियों से और हाथ हिलाकर अपना सम्मान अतिथियों के लिए प्रकट करें। Welcome, welcome.
जोरदार तालियों के साथ ही स्वागत गान के साथ हम सब भी अपना सम्मान, अपना स्वागत अपने अतिथियों के लिए प्रस्तुत करते हुए इसी स्वागत गान के साथ ही आइए एक बार औपचारिक रूप से स्वागत करें मंच पर गरिमामयी उपस्थिति का गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 13 द्वारका की छात्रा आस्था सिंह प्रकृति का एक सुंदर उपहार भेंट कर सबसे पहले स्वागत करने आ रही हैं हमारी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये बच्ची एक निश्चल मुस्कान के साथ हमारी माननीय अतिथि को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद हम स्वागत करते हैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री गुलाब सिंह जी का। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी सिद्धार्थ पांडे को, जो एक नवांकुर भेंट कर सर का स्वागत करेंगे। स्वागत की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए सम्मान प्रकट करें सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन माननीय श्री अशोक कुमार जी के प्रति। मिस एंजल अपने साथ लेकर आ रही हैं, एक आत्मविश्वास के साथ लेकर आ रही हैं एक सुंदर सैपलिंग, और आप तालियों के साथ सर का स्वागत करें। प्रकृति का उपहार और मधुर मुस्कान लेकर हमारे बच्चे आदरणीय डायरेक्टर मैम मिस वेदिता रेड्डी जी का स्वागत कर रही हैं, और इसके लिए आ रही हैं दक्ष राणा प्रकृति का एक सुंदर उपहार लेकर। हम अपनी ओर से, हम सभी की ओर से बच्चे के माध्यम से आरडी सर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कमर जी का स्वागत करते हैं, और इसके लिए संध्या एक सुंदर सैपलिंग लेकर सर को भेंट करने आ रही हैं, और हम सब तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच माननीय निगम पार्षद सुदेश जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम नावांकुर से स्वागत करते हैं। सेक्टर 13 द्वारका के बच्चे मैम का स्वागत करते हुए एक सुंदर प्राकृतिक उपहार के साथ सर का निगम पार्षद सर का स्वागत करते हुए एमएलए सर लोकल आरडब्ल्यूए के मेंबर्स का स्वागत करेंगे। इसके लिए मैं माननीय एमएलए सर श्री गुलाब सिंह जी को डाइस पर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम आज इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया आतिशी जी, डायरेक्टर एजुकेशन सचिव साहब, हमारे निगम पार्षद जी सुदेश जी, और डायस के सामने बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं निवेदन भी करूँगा कि जल्द से जल्द जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो तुरंत स्टेज पे आए और मैम का, मुख्यमंत्री महोदय मैम का स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे बिल्कुल बगल में 20 पॉइंट कॉलोनी है जो कि पोचनपुर गांव और अमराई गांव की धरोहर है, और ये जो स्कूल बन रहा है ये इन दोनों गांव की ज़मीन है। मैं चाहूँगा कि प्रधान जी करण सिंह चिकारा जी, पवन सहरावत जी, रणवीर जी, जयदेव मान जी, धर्मेंद्र सहरावत जी, महावीर गुलिया जी, बलजीत मान जी, शिवदत्त जी और राजबाला सहरावत जी, प्लीज़ आइए और एक शॉल भेंट करके सब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में उसके अलावा देवेंद्र प्रधान जी अमराही से, मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ, सत्य ओम शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, चतर सिंह जी, बन्नी सिंह जी, उमराव सिंह जी, मांगेराम दहिया जी, डॉक्टर वेद रतिराम जी, रीना देवी जी पोचनपुर से, मंगत राम, रविंद्र सहरावत, राजबाला जी। तो ये सेकंड लोड, आइए प्रधान जी, आइए आइए आ जाइए, एक ग्रुप फोटो आपका हो जाएगा सबका, आइए। इसके अलावा आइए, मैंने सेकंड लिस्ट पढ़ी, कृपया वो मंच के पास में आ जाए जो सेकंड लिस्ट पढ़ी। देवेंद्र प्रधान जी अमराही गांव से। प्रधान जी दिखाई नहीं दे रहे हो? चांद जी हाँ जी,
थोड़ा साथ में रखो चांद, साथ भी आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जी ग्रुप में आ जी। सेकंड लोट चांद भाई प्लीज साथ में, बहुत जोरदार तालियों के साथ। सेकंड जो मैंने नाम बोले, बहुत बहुत ये देखिए प्यार, हमारी फाउंडर मेंबर राजबाला जी। आइए जी, अमराई गांव से सभी। मैम बगल में ही गांव है अमराई, जहाँ पे हमारा एक और स्कूल प्रतिभा स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छा, और आप गए भी हैं उस स्कूल के अंदर, वहाँ से सब लोग हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय हमारे सबके आदर्श माननीय अरविंद केजरीवाल जी को शुक्रिया कहता हूं कि हमारी विधानसभा में, दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा स्कूल बने तो मटियाला विधानसभा के अंदर बने हैं, और विशेष तौर पे द्वारका में बने हैं, तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं सेकंड में बोलना चाहूँगा कि हमारे काउंसलर सुदेश गहलोत जी, विधानसभा अध्यक्ष गीतू शौकीन जी, एक्स काउंसलर रमेश मटियाला जी, चंदा ओझा जी, नरेश फलसवाल जी, रजनी शर्मा जी, स्वामी जी, हमारे वार्ड अध्यक्षों का नाम मैं बोल रहा हूँ, रुकमणी जी, संजय भट्टाचार्य जी, संतोष गुप्ता जी, राम दुलार जी, प्लीज आप भी आइए, आपका एक निवेदन है, देव दीपावली महोत्सव के लिए आप निमंत्रण देने आए हैं। नरेंद्र जाखड़ जी, शगुन जी, और मंदिर से भी आए हैं जयसवाल जी, मेरा निवेदन। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। कुंदन गोस्वामी जी, मुकेश जी, संध्या जी, प्लीज आप आइए और एक ग्रुप फोटो मैम के साथ में आप सब और स्वागत कीजिएगा। पन्नू जी आइए। हैदर जी हमारे भाई बैठे हैं जो कि ऑटो विंग के, आइए हैदर जी, आइए आइए। संतोष है यहाँ पे, राजकुमार जी आप भी आइए ना, आइए, आ जाइए, आइए राजकुमार जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजकुमार जी आइए, एक ग्रुप फोटो। एक बार जोरदार तालियां सभी साथियों के लिए। और गलती से नहीं, जानबूझ के कई नाम छोड़ रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। मुझे मालूम है मेरे सामने बहुत सारे चेहरे ऐसे बैठे, मैं चाहता हूं कि वो डाइस पे आए, मैम का स्वागत करें, लेकिन थोड़ा सा मैम को निकलना भी है, कई सारे प्रोग्राम हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, अपना मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। हाँ यार आप दीजिए, मैं दिलवा। आपका स्नेह और ये मान है जो यहाँ देखते ही बनता है, और हमारी माननीय मुख्य अतिथि की लोकप्रियता का परिचायक है। मंच से कुछ भी उद्घोषणा करने में हमसे कोई भी त्रुटि अगर हो गई है तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। हम में से जो आप बड़े हैं वो हमें छोटा समझकर, जो छोटे हैं वो हमें बड़ा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। हमारी माननीय मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों से सम्मान ग्रहण करते हुए, मेरा निवेदन है सभी साथियों से, प्लीज स्टेज से एक बार सामने जाके बैठिए, प्लीज मर्यादा बनाए रखिएगा प्रोग्राम की। रजनी जी प्लीज, सभी साथियों से निवेदन है, एक बार स्टेज के सामने आप विराजमान हो जाइए। प्रोग्राम की वो मेरे को दे दीजिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों से आप अपना सम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के प्रति प्रकट करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को सम्मान देती हैं। शिक्षा में ही इन तीनों का संगम संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के पद पर विराजमान माननीय श्री अशोक कुमार जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे स्वागत भाषण के लिए आगे आएं और हम एक बार जोरदार तालियों से सर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। नमस्कार। मंच पर विराजमान आज के उत्सव के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री
मैडम अतिशी जी, माननीय एमएलए श्री गुलाब सिंह जी, निगम पार्षद सुदेश गहलोत जी, डायरेक्टर एजुकेशन वेदिता जी, जावेद जी और शिक्षा विभाग और डीटीडीसी से आए हुए अधिकारीगण, पेरेंट्स एसोसिएशंस से आए हुए गणमान्य लोग तथा स्थानीय निवासी और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज द्वारका सेक्टर 19 में विद्यालय के शिलान्यास अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि यह विद्यालय प्रांगण 2 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका निर्माण का कार्य लगभग 1 साल में पूरा होने का है तथा इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं होंगी। तीनों सब्जेक्ट्स का प्रोविज़न किया गया है। लेबोरेटरीज़, लाइब्रेरी, एमपी हॉल, सारी आधुनिकतम सुविधाएं इस क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए इस विद्यालय में प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप सभी जानते हैं शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी देश में, समाज में या राज्य में शिक्षा नहीं है तो वहाँ आप आगे कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। शिक्षा वो गेटवे है जो हम सबको डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है और उसी शिक्षा का प्रतीक विद्यालय होता है जिसकी आज यहाँ नींव रखी गई है। ये एक विद्यालय की नींव नहीं है, ये इस क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट की एक नींव है जहाँ लोकल बच्चे पढ़ेंगे और देश के और दिल्ली के डेवलपमेंट में अपना अमूल्य कंट्रीब्यूशन देंगे और सबका नाम रोशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इस विद्यालय का निर्माण निर्धारित समय के अंदर कर दे ताकि हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी इस सुविधा का लाभ उपलब्ध हो सके। अंत में पुनः मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मटियाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री गुलाब सिंह जी का सरल एवं सदैव उपलब्ध रहने वाला व्यक्तित्व इस क्षेत्र के लोगों को उनसे जोड़ कर रखता है। अब हम सर को माइक पर आमंत्रित करेंगे कि वे आएं और हम सभी के साथ अपने विचार साझा करें। शुक्रिया मैम। मंच पर आसीन दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया आतिशी जी, दिल्ली सरकार से सभी अधिकारीगण, हमारे काउंसलर साहब और डायस के सामने सभी बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको नमस्कार, दोबारा से प्रणाम। और इस सरकार का हिस्सा बने हुए करीबन 10 साल पूरे होने वाले हैं और इस 10 साल में इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे और ये सब कुछ कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, ये ना जानने की कभी कोशिश की थी, ना उस लाइन में थे। लेकिन हमारे आदर्श माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में चलते हुए हम सब ने, मैम भी यहाँ पे बैठी हैं, हम सब ने ये बात देखी और ये महसूस की कि अगर हम प्रयास करें, अगर हम कोशिश करें तो संभव तो सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैम। मैं घुम्मनेड़ा गांव से आता हूँ। मेरे गांव में करीबन 15,000 के आसपास लोगों की आबादी है। वहाँ पे बच्चियों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था। जब मैं विधायक बना, आपकी वोट की ताकत से, आपके स्नेह से, आपके प्यार से, तो उस स्कूल के अंदर 3 साइड में स्कूल चलता था और कई बार बारिश होती तो शायद छुट्टियाँ ही करनी पड़ती थी और 127 बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती थी और ये धारणा बन गई थी कि जो गरीब और मजदूर के बच्चे हैं वही स्कूल के अंदर जाएंगे, सरकारी स्कूलों में जाएंगे। मुझे आज ये कहते हुए गर्व है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी सरकार आने के बाद जो पायलट स्कूल का एक एग्जाम्पल पेश हुआ पूरे दिल्ली के अंदर, उसमें से एक पायलट स्कूल जो है वो घुम्मनेड़ा में मिला और आज करीबन 127 से बढ़ के करीबन 800 बच्चियां स्कूल के अंदर पढ़ती हैं और प्राइवेट स्कूलों से पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम कटा के स्कूल के अंदर एडमिशन कराया और आज उस स्कूल की चर्चा
चर्चा तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, जी हमारी बच्ची का एडमिशन यहां करा दो। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल भी, अगर मैं सरकारी की बात कर रहा था, प्राइवेट स्कूल भी अगर कहीं पे कि हब अगर कहें तो वो द्वारका है। अकेले द्वारका के अंदर 64 प्राइवेट स्कूल हैं। और जब हमें आप लोगों ने विधायक बनाया तो सिफारिश आती थी कि जी वेंकटेश्वर में करा दीजिए, डीपीएस में करा दीजिए, फलाने में करा दीजिए, बाल भारती में करा दीजिए, जीबीएस में करा दीजिए, वहां एडमिशन करा दीजिए। लेकिन आज गर्व के साथ सीना चौड़ा करके कह रहा हूं कि आज हमारे पास कहते हैं जी सेक्टर 22 वाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में करा दीजिए, प्रतिभा स्कूल में करा दीजिए, फलाने में करा दीजिए, सरकारी स्कूल के लिए आते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं एक एक टीचर्स को, सभी प्रधानाचार्य महोदय सब यहाँ पे, सारे प्रिंसिपल को मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के कि सब कुछ आपकी मेहनत की बदौलत हुआ है। सरकार एक माध्यम जरूर है, लेकिन जो आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया स्कूलों को ठीक करने में, इतिहास में नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आप सभी टीचर्स का, सभी प्रधानाचार्य महोदय। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बैठे हैं, इस समाज की सबसे मजबूत कड़ी को मजबूत करने का काम आप लोग कर रहे हैं। और अक्सर मनीष जी कहते हैं कि जब हम एक स्कूल बनाते हैं तो हम कई सारी जेलों पे ताला मार देते हैं। मुझे उनकी पंक्ति बड़ी याद है, वो अक्सर कहते हैं इस बात को। तो मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप समय निकाल के सब लोग आए, और मैं निगरानी रखूंगा यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, लगातार विजिट करूंगा। सेक्टर 16 के अंदर भी मैम एक स्कूल लगभग 60 to 70% काम कंप्लीट हो गया है। मैं जरूर चाहूँगा कि एक दिन आप और डायरेक्ट मैम और सचिव साहब भी वहाँ पे आए, उसका विजिट करें। 70% करीबन काम उसका हो गया है, जल्दी बन के तैयार हो जाएगा वो भी, और इसका काम भी आज से शुरू होने जा रहा है। मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री महोदय का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मटियाला विधानसभा के एक वोटर की तरफ से माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने स्कूल मटियाला विधानसभा को दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। आपके उत्साहपूर्ण शब्दों के लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद सर। विद्वानों के अनुसार दिल्ली के शिक्षा मॉडल का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना देश के हर नागरिक का अधिकार है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना अनूठा है जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अनुकरणीय है। हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया की भूमिका इस क्रांतिकारी परिवर्तन में बेहद महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्य अतिथि अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, और आप अपनी जोरदार तालियों से मैम के शब्दों का स्वागत करें। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सब लोग अपनी मुट्ठी तान के एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहाँ मंच पर मौजूद मटियाला विधानसभा से विधायक और मेरे भाई गुलाब सिंह जी, एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक कुमार जी, एजुकेशन डायरेक्टर वेदिता जी, यहाँ पे हमारे लोकल एरिया काउंसलर सुदेश जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स, डीटीडीसी जो एजेंसी इस स्कूल का निर्माण करने जा रही है उसकी पूरी इंजीनियरिंग टीम, आसपास के इलाके के गांव के बड़े बुजुर्ग, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आसपास के स्कूलों के बच्चे, जिनमें से मुझे उम्मीद है कि जब यह बिल्डिंग बनेगी आप में से कई लोग यहाँ पे इस नई शानदार बिल्डिंग में आके पढ़ेंगे। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और इस नए स्कूल के शिलान्यास के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग सेक्टर 19 द्वारका में एक शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से जाने से पहले मैं इलाके के सभी लोगों से चाहूँगी और मैं बच्चों से भी चाहूँगी कि आप जाने से पहले यहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ है, जो स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है उसका मॉडल रखा है। आप जाने से पहले उस मॉडल को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उस मॉडल को देख के आपको पता चल जाएगा
कि आपका सेक्टर 19 द्वारका का जो स्कूल बनने वाला है वो दिल्ली के और खासकर के द्वारका के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ देगा। इतना शानदार सरकारी स्कूल यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। इस स्कूल में 104 बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में 104 कमरे होंगे, 3 लैब्स होंगी, एक लाइब्रेरी होगी, एक्टिविटी रूम होगा। और आप मॉडल में देखिएगा कि इसमें इस स्कूल बिल्डिंग में एक बहुत यूनिक चीज़ है, एक एम्फी थिएटर होगा। एम्फी थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो शायद दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होता। बच्चों की आर्ट और कल्चर की परफॉर्मेंस के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे एक 750 सीटर एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है। स्कूल के अंदर शानदार स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होंगी, प्लेग्राउंड होगा, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा। और मेरे ख्याल से अभी विधायक जी बता रहे थे कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल द्वारका में है। तो मैं ये भी दावा कर सकती हूँ कि द्वारका के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में इतनी शानदार सुविधाएं नहीं होंगी जो आपके सेक्टर 19 के सरकारी स्कूल में बनने वाली है। ये स्कूल बनने से आसपास के कई इलाके के बच्चों को फ़ायदा होगा, चाहे अंबरहई गांव के लोग हों जिन्होंने आज इतने सौहार्दता के साथ मेरा स्वागत किया है, कुतुब विहार, सरिता विहार, पोचमपुर गांव, सेक्टर 19 फेज़ 2, भगत सिंह इनक्लेव, आसपास के इलाकों के सभी बच्चे इस बिल्डिंग में आके पढ़ेंगे, जिसमें तकरीबन 2000 से 2500 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी होगी। यहाँ पर इलाके के बहुत सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हों। बताइए, क्या पहले सरकारी स्कूलों की ऐसी शानदार बिल्डिंग होती थी? क्या होती थी? होती थी? नहीं होती थी। मैं आपको याद कराती हूं 2015 का सरकारी स्कूलों का दृश्य। 2015 में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल थे, और शायद देश भर में अगर आप जाइए आज भी सरकारी स्कूल उसी हाल में हैं। 3 टप्पर में चलते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की बदबू 50-100 मीटर दूर आ रही होती थी, क्योंकि क्लासरूम की कमी होती थी, उस टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में जमीन पे टाट पट्टी लगाकर बच्चे पढ़ रहे होते थे। क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल की टीचर की ड्यूटी पल्स पोलियो कैंपेन से आधार कार्ड बनाने से चुनाव के लिए हर चीज के लिए सरकारी स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती थी। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। 3 टप्पर के टूटे फूटे सरकारी स्कूल होते थे। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। जिसके पास भी थोड़े से पैसे आ जाते, वो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था। और ये भी सच्चाई है कि अगर किसी परिवार के पास सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे होते थे, तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजते थे। इसका क्या नतीजा होता था? इसका नतीजा ये होता था कि जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में आते थे, आंकड़े ये बताते हैं कि 50% बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते थे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई खत्म भी कर लेते थे, क्योंकि पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उनको स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां ही मिलती थी। कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई किसी किराने की दुकान में असिस्टेंट का काम करता था, वो पन्नी में सामान डाल के बांध के कस्टमर को देने का। कोई किसी के घर में काम करता था।
मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है, किराने की दुकान का काम छोटा होता है, या घर में काम करने वाली का काम छोटा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का। हमारे देश में ये कहा जाता है कि आपका भविष्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता। उसका भविष्य तो तय था कि मैकेनिक बनेगा, दुकान में काम करने वाला बनेगा, घर में काम करने वाली बनेगी। तो 3 साल की उम्र पर हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाता था कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। इसका नतीजा क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अमीर परिवार में पैदा होता तो वो बच्चा अमीर बनता, लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता तो गरीब का बच्चा गरीब ही रहता। ये उसके